हेलो दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं व्हाट इज फिटनेस। अब देखो, सुनने में ये सवाल आपको बहुत आसान लगेगा कि क्या है, सबको पता है व्हाट इज फिटनेस, लेकिन इतना आसान है नहीं। जो चीज आप समझ रहे हो ये इतना आसान है नहीं। तो आज ही हमारे चैनल का पहला लॉन्ग वीडियो है जहां पे मैं आपको फिटनेस से इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि फिटनेस का मतलब क्या होता है। क्या मैं फिट हूं, क्या आप फिट हैं, या हम अपने आप को फिट समझ रहे हैं लेकिन हम हैं, ये समझेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लो कि फिटनेस का मतलब क्या होता है। फिटनेस जो है ना वो जनरल टर्म में नहीं होती। मतलब फिटनेस के एक्चुअली दो पार्ट हैं। एक होती है जनरल फिटनेस, ठीक है, और एक होती है स्पेसिफिक फिटनेस, ठीक है, स्पेशल फिटनेस जिसको हम बोलते हैं। अब जो जनरल फिटनेस है ये डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होती है, डे टू डे लाइफ के जो वर्क है उससे रिलेटेड होती है। लेकिन जो स्पेशल फिटनेस होती है वो टास्क स्पेसिफिक होती है। आप ये समझो, यानी अगर मैं आपको ये समझाऊं कि क्या मैं जनरल फिट हूं, जनरली फिट हूं, जनरली फिट होने का मतलब मुझे कोई बीमारी नहीं है और मैं अपने शरीर के जो है वो कॉम्पोजिशन से, अपने शरीर के शेप से ठीक ठाक खुश हूं, और क्या नाम से मेरी हेल्थ भी ठीक है, मेरी कोई दवाइयां नहीं चल रही, और मैं डे टू डे के रूटीन काम कर सकता हूं। अगर फैमिली में कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई फेंट कर जाए, किसी को चक्कर आ जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो मैं एक 20-50 किलो के आदमी को उठा के आराम से लेके कुछ दूरी तक ट्रैवल कर सकता हूँ, उसको उठा के रिक्शा तक लेके जा सकता हूँ। इस तरीके का घर में सोफे वोफे का कोई उसको मूव कराना है तो मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं वो कर सकता हूँ। और मैं हर रोज जो है वो कुछ एक लंबे डिस्टेंस तक चल के जो है वो जा सकता हूँ, वॉक कर सकता हूँ। ये जनरल फिटनेस है कि हाँ भाई मैं फिट हूँ, मतलब बहुत ज्यादा मोटा नहीं हूँ, बहुत ज्यादा पतला नहीं हूँ, मेरी हाइट भी ठीक ठाक है, मुझे कोई बीमारी भी नहीं है, घर के डे टू डे रूटीन के काम भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर चलने में मरा नहीं जा रहा हूँ, थका नहीं जा रहा हूँ, कुत्ते की तरह जबान बाहर ऐसे हाफना नहीं पड़ रहा है, बेसिक मैं डे टू डे लाइफ का काम कर पा रहा हूँ। तो दैट इज कॉल्ड जनरल फिटनेस। अब स्पेसिफिक फिटनेस क्या होती है, स्पेशल फिटनेस, ये टास्क स्पेसिफिक होता है। यानी अब हो सकता है कि एक रेसलर को लगेगा कि भाई मैं बहुत फिट हूं, स्विमर फिट नहीं है। अगर ये स्विमर को लग रहा है कि तू बहुत फिट है तो आना अखाड़े में 500 दंड मार के दिखा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, आप स्विमर को लेके आओगे तो स्विमर तो जो है वो अखाड़े में उसकी सांस फूल जाएगी, वो नहीं कॉम्पीट कर पाएगा रेसलर से। लेकिन वेरी सेम, रेसलर को भी अगर आप स्विमिंग में लेके जाओ कि आ जा भाई एक प्रोफेशनल स्विमर के साथ 4 किलोमीटर स्विम करना है, कर पाएगा? रेसलर की हवा निकल जाएगी, स्विमर आराम से कर लेगा। आप समझ रहे हैं? अब अगर ये दोनों कहें कि नहीं नहीं हम लोग फिट हैं और ये जो है ना वो बॉडी बिल्डर्स फिट नहीं है, हाँ तू बॉडी बिल्डर है, तू जिम जाता है, आ जा तू तू जो है वो स्विम करके दिखा, भाई शायद वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको उस चीज की प्रैक्टिस नहीं है। बट एक स्विमर को आप जिम में लेके जाओ और बोलो कि आ जा भाई लेट चल, 150 किलो बेंच के नीचे लेट चल, 100 किलो बेंच के नीचे लेट और 10 रैप मार के दिखा, वो नहीं मार पाए क्योंकि वो टास्क स्पेसिफिक फिटनेस है। तो आप समझो व्हाट इज फिटनेस। जनरल फिटनेस एक अलग चीज है और टास्क स्पेसिफिक एक अलग चीज है कि हाँ स्विमर अपनी फील्ड में अपने टास्क के लिए फिट है, रेसलर अपने टास्क के लिए फिट है, जिम जाने वाले जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो अपने टास्क के लिए फिट है, जो एथलीट है, जो एमएमए वगैरह करते हैं वो अपने टास्क के लिए फिट है। हर किसी का अपना अपना मामला होता है, ठीक। अब हम यहाँ पे चलते हैं कि फिटनेस के कंपोनेंट्स क्या क्या है, ठीक है। तो फिटनेस के कुछ 4-5 कंपोनेंट्स होते हैं। अब वो जो कंपोनेंट्स है मैं वो आपको समझा देता हूं कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आप जनरल लेवल पे फिट हैं या नहीं। तो 4 से 5 कंपोनेंट है। सबसे पहला है बॉडी कंपोनेंट, बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन यानी आपकी बॉडी का शेप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप बहुत मोटे नहीं हो, बहुत पतले भी नहीं, मतलब आप माल नरिश्ड नहीं हो। माल नरिश्ड का मतलब भी समझ लो, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। आमतौर से लोगों को लगता है कि माल नरिशमेंट का मतलब होता है सिर्फ पतले लोग, नहीं। माल नरिशमेंट का यहाँ पे माल इस वर्ड का मतलब होता है गड़बड़, और नरिशमेंट यानी आपको जो न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो अगर कोई बहुत ज्यादा मोटा है वो भी माल नरिश्ड है, कोई बहुत ज्यादा सूखा है वो भी माल नरिश्ड है। नरिशमेंट जैसी मिलनी चाहिए थी वैसी नहीं मिल पाई। अब उसके अंदर एक अलग सब डिपार्टमेंट है, मैं वहां पे नहीं जा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि बॉडी कंपोजिशन। अगर आपकी बॉडी का शेप, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर ठीक ठाक दिखता है, आप अपने आप को आईने में बिना टी शर्ट के देख के ठीक फील करते हो कि यार सही है, मस्त है, तो ये जो है वो फिटनेस का एक कंपोनेंट है जिसको हम आम भाषा में मस्कुलर एस्थेटिक्स भी कहते हैं, ठीक है। एस्थेटिक्स, किसी की बॉडी में मसल है तो सिर्फ मसल से आप फिट नहीं हो जाते हो। जब हम देखते हैं ना जिम में सब ये चल रहा है, मसल है, वो मसल एस्थेटिक है, वो फिटनेस का एक कंपोनेंट है।
सिर्फ मसल्स के होने की वजह से आप फिट नहीं कहलाओगे। दूसरी चीज, आपके अंदर एस्थेटिक है, आपकी बॉडी बड़ी खूबसूरत दिखती है, लेकिन क्या आपके पास मस्कुलर स्ट्रेंथ है? क्या आपके मसल्स में स्ट्रेंथ भी है आपके बॉडी वेट के हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से? आमतौर से हम देखते हैं अक्सर जिम में कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत जायंट दिखते हैं, बट वो बहुत वीक होते हैं एक्चुअली। वो ठीक ठाक अपने बॉडी के हिसाब से, अपने वेट के हिसाब से वर्कआउट्स परफॉर्म नहीं कर पाते, बड़ा मतलब वो वीक। और कुछ लोग होते हैं जो कम साइज उनका कम होता है, बट उनकी मस्कुलर स्ट्रेंथ बहुत हैवी होती है। वो दिखते दुबले पतले, मतलब मीडियम दिखते हैं, बट वो दे कैन बेंच हैवी वेट्स वेरी इजीली, दे कैन डेडलिफ्ट सम हैवी वेट वेरी इजीली, दे डू शोल्डर प्रेसेस वेरी इजीली, हैवी शोल्डर प्रेसेस, जो कि आमतौर से जायंट दिखने वाला आदमी भी नहीं करता। तो यहाँ पे मस्कुलर स्ट्रेंथ, तो आपके पास सबसे पहला बॉडी कॉम्पोजिशन एस्थेटिक्स अच्छी होनी चाहिए, तब आप फिट कहलाओगे। दूसरा मस्कुलर स्ट्रेंथ, तीसरा मस्कुलर, और आसान भाषा में हम समझते हैं तीसरा है आपके पास इंड्योरेंस होना चाहिए। अब इंड्योरेंस के अंदर दो पार्ट आता है, मस्कुलोस्केलेटल इंड्योरेंस और कार्डियो मस्कुलर इंड्योरेंस, कार्डियो रेस्पिरेटरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कार्डियो वाला कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस भी हो जाता है और मस्कुलोस्केलेटल भी आता है, मसल्स का इंड्योरेंस आप ऐसे समझ लो आसान भाषा में। कार्डियो यानी आप कोई, इंड्योरेंस यानी आप कोई काम, कोई वर्कआउट रूटीन कितने लंबे समय तक परफॉर्म कर सकते हो, कितने लंबे समय तक आप वो काम परफॉर्म कर सकते हो, इसको हम क्या कहते हैं? इंड्योरेंस। इंड्योरेंस का मतलब ही यही होता है कि आप वो काम कितने लंबे टाइम तक परफॉर्म कर पा रहे हो, कितने रेप्स आप लगा पा रहे हो, कितने लंबे समय तक जो है वो आप जिम में वर्कआउट कर सकते हो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बिना थके। आपकी बॉडी कितना, तो आपके पास अब ये हर किसी के लिए अलग अलग होता है भाई इंड्योरेंस। जरूरी नहीं है कि कोई 100 किलो का आदमी है, 6 फीट का आदमी है, तो उसकी इंड्योरेंस 50 किलो और 5 फीट वाले के सेम होगी, नहीं, उसकी अलग होगी, उसकी अलग होगी। हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है, वो हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे कि जेनेटिक्स का क्या सीन होता है, कितने टाइप के बॉडी टाइप्स होते हैं, अपने बॉडी टाइप को समझना होता है। तो ये चीजें समझने के लिए चैनल को फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आने वाला हूँ, ठीक है, जिससे आपके फिटनेस का पूरा नॉलेज ही चेंज हो जाएगा, पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल जाएगा। तो इंड्योरेंस होना जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्लेक्सिबिलिटी। आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है या नहीं? अभी तो मैंने शर्ट पैंट पहनी हुई है, वरना मैं आपको कुछ फ्लेक्स करके दिखाता, कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज मूवमेंट, जो फ्लेक्सिबल मूवमेंट्स है वो करके दिखाता कि आप कुछ सर्टेन मूवमेंट्स, कुछ सर्टेन स्ट्रेचिंग कर पाते हो या नहीं कर पाते, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, तो ये एक चीज है। ये 4-5 कंपोनेंट्स हैं जो फिटनेस के कंपोनेंट है। अगर आपकी बॉडी में ये चारों है, तभी आप जनरली फिट हो, तभी आप अपने बेसिक जो है ना, वो आप अपने आप को कह सकते हो कि हाँ मैं जनरल डे टू डे लाइफ में फिट हूँ। स्पेसिफिक फिटनेस तो अलग चीज है, वो तो टास्क स्पेसिफिक है, उसको तो कहानी हटा दो। लेकिन हम जनरल अगर बात करें तो आपके पास ये 4 चीजें होना जरूरी है आपके बॉडी के अंदर। मस्कुलर एस्थेटिक यानी ब्यूटीफुल बॉडी का स्ट्रक्चर होना चाहिए, अदरक की तरह कहीं से भी आड़ा तिरछा ना बढ़ा हुआ हो, ठीक है, ठीक ठाक शेप हो, देख के अच्छा लगे, अट्रैक्ट करे जो शेप, वो वाला शेप हो आपकी बॉडी का, बॉडी कंपोजिशन। आपकी बॉडी में मसल्स हैं, बट उन मसल्स में स्ट्रेंथ भी होना चाहिए, स्ट्रेंथ है लेकिन इंड्योरेंस भी होना चाहिए, और इंड्योरेंस के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो ये अगर 4 चीजें हैं, देन ओनली यू कैन कॉल योरसेल्फ फिट। ज्यादातर लोगों के पास आज का जो जिम कल्चर है, वो सिर्फ एस्थेटिक को समझते हैं कि एस्थेटिक्स इज द ओनली कंपोनेंट ऑफ फिटनेस। एस्थेटिक इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस, और इंड्योरेंस में तो सबका खेल खत्म है। मुझे ऐसा लगता है कि 90% लोगों का इंड्योरेंस में खेल खत्म है, और फ्लेक्सिबिलिटी तो शायद 99 भी मैं कह सकता हूं। तो ये चीज ध्यान रखना अपने जिम रूटीन में, और बेसिक जो आपका जो भी फिटनेस जर्नी है उसके लिए आप तभी फिट कहलाओगे जब आपके पास ये 4 चीजें हैं। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू बेसिक फिटनेस। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो से कुछ नई चीजें सीखने को मिली। अगर ऐसे ही और नई और इंफॉर्मेटिव चीजें फिटनेस से रिलेटेड और अपने हेल्थ से रिलेटेड सीखना चाहते हो, तो चैनल को फॉलो जरूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके की शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए गुड बाय।